जो कंस को संघार दे, कभी राम भी नहीं हो सकता जो रावण को मार दे, मगर कभी जटायु हो सकता है, मगर कभी वो जटायु हो सकता है जो सीता हरण करते लंकेश को भी ललकार दे, जो सीता हरण करते लंकेश को भी ललकार दे। कोई शासक हो, कोई प्रशासक हो, लेकिन कभी औज का कभी कभी झुकता नहीं, बहुत सच्ची बयानी करता है। और उसी का एक नमूना हम सब के बीच अपनी कविताओं से लेकर आते हैं, पूरे देश भर की यात्रा करते भाई अनुज पांचाल जी उज्जैन से हमारे बीच। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। कौन कहता दुर्जनों से शौर्य अब डर नहीं लगा, कौन कहता दुर्जनों से शौर्य अब डर नहीं लगा, त्याग कर शस्त्रों को अपनी मौत को वर नहीं लगा। किसने कहा तुमको मिटाने अब रवि न आएगा, क्या जुगनुओं के खोप से सूरज निकल न पाएगा। तो माना हवाओं की गति विपरीत हमसे बह रही, उम्मीदों की मंजिलें भी जर्जर हो चाहे ढह रही, लेकिन कभी सच्चाई क्या झूठों से मात खाएगी। अग्नि चिताएं क्या भला सीता को जला पाएगी। तो हारा है जो हरदम सदा हर बार हारा जाएगा, और राम के हाथों से ही रावण को मारा जाएगा, राम के हाथों से ही। प्रणाम करता हूं साहब आप सबको। और सीधे सीधे मैं काव्य पाठ पर आना चाहता हूं। जो मंच से कई तरह की बातें हुई, हास्य की बातें हुई, मनोरंजन की बातें हुई, मैं भी आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। राष्ट्रवंदना के लिए आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं, तो निवेदन सिर्फ इतना सा है कि आप सबका मुझे आशीर्वाद मिले। जहां कहीं भी अगर लगे आपको कि मैंने कुछ ठीक ठाक बात बोल दी हो, तो आप सबका आशीर्वाद मुझ तक पहुंचे। मैं 4 पंक्तियों से निवेदन करना चाहता हूं। चार पंक्तियों से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि मुझे कितनी देर इस मंच पर पढ़ना और क्या पढ़ना है। कि किसी को दौलत का नशा तो किसी को शोहरत का गुमान बड़ा है। मंच पर मेरे अग्रज कवि बैठे हुए, उनकी उपस्थिति को रेखांकित करते हुए कहना चाहता हूं कि किसी को दौलत का नशा तो किसी को शोहरत का गुमान बड़ा है। कोई सत्ता के मद में ऐठा उसे पद का अभिमान बड़ा है। मगर सच तो ये है दोस्तों कि सैनिकों की शहादतों की बदौलत ही अपना हिंदुस्तान खड़ा है, अपना हिंदुस्तान खड़ा है। और इन्हीं सैनिकों के सम्मान में जब इस तरह के सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, जब इस तरह के काव्यानुष्ठान करवाए जाते हैं, तो निश्चित ही मित्रों वो अपने आप में स्वयं एक इतिहास बन जाया करते हैं। एक बार जोरदार तालियां यहाँ के खेड़ावत की आयोजन समिति के सम्मान में भी बजा दीजिएगा। मैं 4 पंक्तियों से निवेदन करना चाहता हूं साहब। अपने परिचय की पंक्तियां पढ़ता हूं। बाबा महाकाल की नगरी से इस पावन धरा पर उपस्थित हुआ हूं, तो यहां पर आने का मैं अपना कारण भी बता दूं कि कालों के भी काल महाकाल को नमन कर चरणों में सर को झुकाने यहां आया हूं। आप सबको सम्मिलित करते हुए बताना चाहता हूं कि कालों के भी काल महाकाल को नमन कर चरणों में सर को झुकाने यहाँ आया हूँ। वाणी में हुंकार और दिल में अंगार लिए देश प्रेमी भावना जगाने यहाँ आया हूँ, देश प्रेमी भावना जगाने यहाँ आया हूँ। तो कर्म पथ से विमुख हो न जाए तरुणाई, कर्म पथ से विमुख हो न जाए तरुणाई, राह नहीं उनको दिखाने यहाँ आया हूँ। और सो न जाए आजादी में हो के मद होश कहीं, इसलिए शेरों को जगाने यहाँ आया हूँ, इसलिए वीरों को जगाने यहाँ। और 4 पंक्तियां मैं साहब और इन युवाओं को समर्पित करना चाहता हूं। हालांकि आप में बहुत जोश भरा हुआ है, बहुत उत्साह है, लेकिन उसे मैं तालियों की गड़गड़ाहट में तब्दील होते हुए देखना चाहता हूं कि स्वर्ग से भी न्यारी यारो धरती हमारी है, ये भारती का स्वाभिमानी भाल बन जाइए। साहब यहाँ पर मेरे आशीर्वाद दाता भी बैठे हुए हैं, मेरे बुजुर्ग आशीर्वाद दाता बैठे हुए हैं। मैं हाथ जोड़ करके माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपके ऊपर एक भी पंक्तियाँ नहीं लिखी साहब। मेरी इतनी औकात नहीं कि जिनकी उंगलियां पकड़ करके मैंने चलना सीखा, जिन्होंने मेरे जीवन के 60-70 वर्ष
यहाँ मंच तक आने पर मुझे अपने जीवन के 60-70 वर्ष खपाए, मैं उन बुजुर्गों पे अपनी पंक्तियाँ लिखूं, कुछ कविताएं लिखूं, इतनी मेरी औकात नहीं साहब। मैं इन युवाओं को लिए पंक्तियाँ निवेदित करना चाहता हूँ कि स्वर्ग से भी न्यारी यारो धरती हमारी है, ये भारती का स्वाभिमानी भाल बन जाइए। कि स्वर्ग से भी न्यारी यारो धरती हमारी है, ये भारती का स्वाभिमानी भाल बन जाइए। और संकट जो आए कभी आन बान शान पे, तो प्राणों की लगा के बाजी ढाल बन जाइए। तो न्योछावर देश पे हो तन मन धन सब, आजाद भगत सी मिसाल बन जाइए। और भारत माता पे यदि आंख जो उठाए कोई, खोल के त्रिनेत्र महाकाल बन जाइए। खोल के कौन कहता है साहब कि गांव में कविताएं नहीं सुनी जाती? वो आकर के यहाँ खेड़ावदा में आकर के देख ले। कुछ लोग मानते हैं कि कवि सम्मेलन सिर्फ मनोरंजन के लिए करवाए जाते हैं, सिर्फ अश्लीलता और चुटकुलों के लिए कवि सम्मेलन करवाए जाते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि माफ करना साहब, बेशक कवि सम्मेलनों के मंचों से आपके लिए हास्य की बातें होती होगी, बेशक आपके लिए मंचों से मनोरंजन के लिए कविताएं पढ़ी जाती है, लेकिन हास्य और मनोरंजन के साथ साथ माँ शारदे के इस पावन मंच से राष्ट्र की वंदना भी की जाती है, माँ भारती की आराधना भी की जाती है। तब कहना चाहता हूँ कि मेरी रचना कोई मनोरंजन का साधन नहीं, समस्याओं का निदान है। मेरी रचना कोई मनोरंजन का साधन नहीं, समस्याओं का निदान है। और देशद्रोही गद्दारों के खिलाफ शब्दों का खड़ा किया गया तूफान है। तो लिखता हूँ मैं किसी जाति या मजहब के पक्ष में नहीं साहब, मेरी कविताओं में तो समाया पूरा का पूरा हिंदुस्तान है, पूरा का पूरा हिंदुस्तान है। थोड़ा सा और अपनी तालियों का घनत्व तो बढ़ा दीजिए साहब। अनेकता में एकता इस भारत देश की विशेषता रही है। यहाँ पर अनेक धर्मों का समावेश होता है, अनेक संस्कृतियाँ यहाँ पर पली बड़ी पुष्पित पल्लवित हुई। हम सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते हैं, सभी संस्कृतियों का हमने सम्मान किया है। लेकिन जब इस देश की आन बान और शान पर जब कोई आँच आती है, तो हम सब कुछ भुला करके फिर एक तिरंगे की बात करते हैं, सिर्फ एक देश की बात करते हैं। और उस तिरंगे के लिए अपने प्राणों की आहुतियां भी देने के लिए हम फिर पीछे नहीं हटते। मैं उसी भाव को लेकर के एक छंद निवेदित करना चाहता हूं कि देशभक्ति से खरसी कला हो कलाम जैसी, देशभक्ति से खरसी कला हो कलाम जैसी, गुरु नानक समन चंगा होना चाहिए। ये देशभक्ति से खरसी कला हो कलाम जैसी, गुरु नानक समन चंगा होना चाहिए। दिवाली सी खुशियाँ हो भाईचारा ईद वाला, होली के रंगों सा देश रंगा होना चाहिए। और राष्ट्र वंदना के गीत गूंजे अधरों पे सदा, राष्ट्र वंदना के गीत गूंजे अधरों पे सदा, तन निर्मल जैसे गंगा होना चाहिए। और जाति धर्म संप्रदाय से भले जुड़े हो, किंतु पूजनीय विश्व में तिरंगा होना चाहिए, पूजनीय विश्व में तिरंगा होना। लेकिन साहब हम इस भाव को, विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर के चलने वाले लोग हैं साहब, अहिंसा परमो धर्म की बात करने वाले लोग हैं साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। ना तो फिर मैं शुरू हो जाऊँ। ठीक है सर, धन्यवाद। वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं साहब, विश्व बंधुत्व की बात करने वाले लोग हैं। लेकिन कुछ लोगों को इस देश में डर लगता है साहब, कुछ लोग हमें असहिष्णुता के नाम पर बदनाम कर रहे हैं। मैंने आप सबकी तरफ से उन लोगों को एक जवाब देने का प्रयास किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो इस देश को असहिष्णुता के नाम पर बदनाम कर रहे हैं, मैं एक जवाब देना चाहता हूं कि सदियों से है सहिष्णु भारत महान, मेरा असहिष्णुता की बात सही नहीं जाएगी। अगर मैंने ठीक ठीक जवाब दे दिया हो तो फिर आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं कि सदियों से है सहिष्णु भारत महान, मेरा असहिष्णुता की बात सही नहीं जाएगी। और अहिंसा की भौर सदा होती रही निस दिन, हिंसा वाली काली रात सही नहीं जाएगी, हिंसा वाली काली रात सही नहीं जाएगी। तो देशभक्त बलिदानियों का है वतन यहाँ,
यहाँ बाबरी संतान जात सही नहीं जाएगी, और पृथ्वीराज की धरा पे कुछ भी हो चाहे अब जय चंदो वाली घात सही नहीं जाएगी, जय चंदो वाली घात। लेकिन फिर भी साहब कुछ लोग नहीं मानते। अभी उत्तर प्रदेश में एक मुनव्वर राणा का बयान आया था साहब, बोलता है कि अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा अगर सीएम बने, मुख्यमंत्री बने, तो मैं ये प्रदेश छोड़ दूंगा। मैंने उससे कहा बेटा तू प्रदेश नहीं देश छोड़ने की तैयारी कर, क्योंकि ये आने वाले दिनों में सीएम नहीं पीएम भी बनने वाले हैं। तब मैंने एक जवाब देने का प्रयास किया साहब, क्योंकि हम तो विश्व बंधुत्व की भाव को लेकर के चलने वाले, सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर सिर्फ देश सर्वोपरि होता है। तब कहना चाहता हूँ कि रंगों से अनेक रंगी चुनर माँ भारती की, हो सके तो एक एक तार जोड़ जाइए, कि रंगों से अनेक रंगी चुनर माँ भारती की, हो सके तो एक एक तार जोड़ जाइए। और सीता सलमा के यहाँ रिश्ते हैं अनमोल, लगा के आरोप यूं न दिल तोड़ जाइए, लगा के आरोप यूं न दिल तोड़ जाइए। तो इतिहास में हुई जो गलतियां पुरखों से, इतिहास में हुई जो गलतियां पुरखों से, काले अक्षरों से लिखे पृष्ठ मोड़ जाइए। और प्रेम का संबंध है ये कोई अनुबंध नहीं, लगे असहिष्णु तो ये देश छोड़ जाइए, लगे असहिष्णु तो ये। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बस इसी तरह आप अपनी ऊर्जा मुझ तक पहुंचाते रहिएगा, ताकि मैं उसी ऊर्जा को दुगनी करके आप तक कविताएं पहुंचाऊं। लेकिन मैं 4 पंक्तियां इन बेटियों के सम्मान में पढ़ना चाहता हूं, इन माता बहनों के सम्मान में पढ़ना चाहता हूं, और देखना चाहता हूं कि इन बेटियों के प्रति आपके दिलों में कितना सम्मान है। कि प्रेम से बड़ा न कोई ग्रंथ ये बताने हेतु राधा कभी कृष्ण की दीवानी बन जाती है। क्या है साहब इस देश की बेटियां, कि प्रेम से बड़ा न कोई ग्रंथ ये बताने हेतु राधा कभी कृष्ण की दीवानी बन जाती है। और अपनों के हाथों विष पान कर मीराबाई दुनिया में प्रेम की निशानी बन जाती है, दुनिया में प्रेम की निशानी बन जाती है। तो शीलता पे आंच कभी आ न पाए, इसलिए पद्मिनी जौहर की कहानी बन जाती है। और मातृभूमि पर बलिदान की जो बात हो तो बेटियां भी चंडिका भवानी बन जाती है, बेटियां भी। इन बेटियों के खाते में सिर्फ इतनी तालियां कमजोर है साहब, इन बेटियों के सम्मान में आप एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। लेकिन इन्हीं बेटियों से, इन माता बहनों से एक सवाल भी पूछना चाहता हूं साहब, जब इनमें से ही अगर कोई अपनी देह का प्रदर्शन करते हुए जब बाजार से गुजरती है, तो फिर एक सवाल भी खड़ा करना चाहता हूं, और वो सवाल अगर मेरा ठीक ठीक हो तो मैं सिर्फ इन माता बहनों का ही आशीर्वाद चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आधुनिकता के नाम फैशन का ब्रश लिए सभ्यता के लिखे सारे अंक पोत रही है। मिथुन, कि आधुनिकता के नाम फैशन का ब्रश लिए सभ्यता के लिखे सारे अंक पोत रही है। सदियों से खड़ी संस्कृतियों की दीवार पर अश्लीलता से भरा पंख पोत रही है, अश्लीलता से भरा पंख पोत रही है। तो 16 कलाओं से सुसज्जित है अंग अंग, 16 कलाओं से सुसज्जित है अंग अंग, नग्नता का दाग ले मयंक पोत रही है। और आज की ये बेटियां क्यों फटी जींस पहन के झांसी वाली रानी पे कलंक पोत रही है, झांसी वाली। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, मैं कृतार्थ हूँ, यहाँ पर आना मेरा सार्थक हो गया। मैं आपके बीच में एक कविता दूसरी सुनाना चाहता था, मेरे पास तालियों बजाने वाली बहुत सारी कविताएं, लेकिन मैं एक अच्छी कविता आपके बीच में सुनाना चाहता हूँ साहब। एक बार जोरदार तालियां आप अपना समर्थन देकर के बजा दीजिएगा। मुझे पता है कि इस कविता पर आपकी तालियां मुझे कम मिलेगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जैसे सुधीजनों के बीच में एक अच्छी कविता सुना करके जाऊं, ताकि आपको लगे कि कोई कवि आया था जो सिर्फ कविता करने के लिए ही आया था, कविता पढ़ के गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, भैया बैठ जाए यार, मैं फिर तुम्हारे लिए भी कविता पढ़ूंगा। एक बार जोरदार तालियां युवाओं के साथ में, बच्चों के साथ में भी बजा दीजिए। मित्रों, विनाश कब होता है? भूमिका सिर्फ इतनी सी है कि विनाश कब होता है? कब होता है विध्वंस? कुछ लोग कहते हैं कि वो बस्ती उजड़ गई, विनाश हो गया।
कुछ लोग कहते हैं कि यार वो देखते ही देखते उसका इतना लंबा चौड़ा कारोबार था, वो कैसे खत्म हो गया। ताजा उदाहरण आपके सामने अफगानिस्तान का है। वहां पर मानवता को दानवता ने कुचल करके जिस तरीके से वहां पर आतंकवादियों ने कब्जा किया है, तो उसका विनाश क्यों हुआ। दादा एक नई कविता आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि हर बोले जब मौन साध कर सहमे रहते हो। कुछ तर्क ढूंढे साहब कि विनाश कब होता है। कुछ तर्क हो सकता है आपके इर्द गिर्द से गुजरे कि हर बोले जब मौन साध कर सहमे रहते हो। हर बोले जब मौन साध कर सहमे रहते हो। स्वाभिमानी नतमस्तक हो सब कुछ सहते रहते हो। जहाँ सियासत गूंगी बहरी धृतराष्ट्रों की चलती हो। सच्चाई तीरों की भांति सबको ही जब खलती हो। षड्यंत्रों के दाव जहाँ पर रोज लगाए जाते हो। नकली पर आलेप लगा बाजार सजाए जाते हो। और ध्येय जहाँ अवरोधक लगता, जहां ध्येय अवरोधक लगता, स्वार्थ सदा परिलक्षित है। उस बस्ती का स्वयं उजड़ना यारों जल्द सुनिश्चित है। उस बस्ती का और विनाश कब होता है कि कोयल का हो तिरस्कार, कव्वे महिमा मंडित होते हो। कोयल का हो तिरस्कार, कव्वे महिमा मंडित होते हो। देश प्रेम के भाव जहाँ पर पल पल खंडित होते हो। गिद्धों की टोलो और जहाँ वासना की बूंदों से, जहाँ वासना की बूंदों से मधुबन लगता सिंचित है। उस बस्ती का स्वयं उजड़ना यारों जल्द सुनिश्चित है। और अंतिम तर्क देना चाहता हूँ साहब के विनाश कब होता है कि दीपक में तमहरने का अभिमान दिखाई पड़ता हो। दीपक में तमहरने का अभिमान दिखाई पड़ता हो। अंधियारों से लड़ने को जब जुगनू कोई अकड़ता हो। सागर की उपमाएं जब जब पोखर से दी जाती हो। चार भेड़ियों से युद्धों की शिक्षा तक ली जाती हो। धूर्त प्रबल पाखंडी भवतरने की राह दिखाते हो। शब्द ज्ञान के अतकचरे जब महाकवि कहलाते हो। और हंस जहाँ बगुला भक्तों से, जहाँ हंस बगुला भक्तों से शिक्षित और प्रशिक्षित है। उस बस्ती का स्वयं उजड़ना यारों जल्द सुनिश्चित। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की। बहुत बढ़िया भाई अनुज पांचाल जी बहुत विशुद्ध और साहित्यिक कविता हम सबके बीच रख रहे थे। और भारत अक्षुण्ण क्यों है और भारत का अमृतत्व हमेशा कायम क्यों है, निसंदेह उन तमाम बिंदुओं को रेखांकित किया भाई अनुज पांचाल। एक बार जोरदार ताली वाली बजा दो। ताली में कंजूसी मत करो। कंजूस आदमी बहुत खराब लगता है साहब। और कंजूस आदमी इतना कंजूस जो व्यक्ति होता है उसका पूरा परिवार कंजूस हो जाता है। वो एक सेठ जी बहुत कंजूस थे, वो मर गए तो सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा यार सेठ जी बहुत प्रतिष्ठित आदमी थे, इनकी अंत्येष्टि के लिए वो अर्थी बनाना है तो चंदन की लकड़ी लेके आओ। उनका बड़ा लड़का बोला यार भाई साहब चंदन की लकड़ी की क्या जरूरत, 2-2,500 रुपए लग जाएंगे। 200-250 रुपए के बांस लिया, उसमें काम चल जाएगा। तो साहब लोगों ने कहा ठीक आपकी इच्छा, तो बांस ही ले आओ। वो बांस लेने जाने लगे, जब तक तो छोटा लड़का बोले यार 200 रुपए के बांस की क्या जरूरत है, आप तो ऐसा करो ठेला ले आओ, 20 रुपए में मिल जाएगा, पिताजी को लेते। तो वो साहब ठेला लेने जाने लगा। एक आदमी प्रतिष्ठित नगर का सेठ, छोरे इतने कंजूस, उनका बाप और कंजूस था। उन्होंने कहा जब ठेला ही लिया। गांव वाले ने कहा जैसी इनकी इच्छा अपने को क्या करना। वो जैसे ही ठेला लेने जाने लगे इतने में तो सेठ जी फिर जिंदा हो गए। बोले 20 रुपए मत उजाड़ना, मरना है तो मैं शमशान में जाके मर जाऊंगा, 20 रुपए काहे के लिए उजाड़ो। तो ढंग से थोड़ी ताली वाली बजाओ, इसमें कंजूसी मत करो। यहाँ की तो बहुत स्वर्णिम परंपरा रही है, बहुत ढंग से आप आनंद लो। 2 नाम बचे हैं और सिर्फ समय 11। हाँ अरे यार अच्छा नहीं, क्या है आदमी को माला पहराता बड़ी परेशानी है। भगवान करे 2-3 औरत और आपको माला पिना, एक से तो परेशान ही सही मनोहर। बहुत बढ़िया, नहीं बढ़िया साहब मनोहर जी। ऐसा है
ना आनंद लो आप, बढ़िया साहब। मैं वो एक मेरा चुटकुला अधूरा रह गया था, वो पूरा कर दूं, फिर देश के हास्य सम्राट आदरणीय दिनेश भोपाली जी हम सबके बीच में आएंगे। मैं कह रहा था मेरी पत्नी मायके चली गई और साहब 1 साल तक नियई में लेने गया। मित्रों लेना, आनंद लेना आप। कभी कभी गलत आदमी गलत जगह खड़ा हो जाता है। मैं कह रहा था गलत जगह बैठ जाता है, क्या गलत परिणाम आते हैं। मेरी पत्नी 1 साल तक नियई में उसको लेने गया और जैसे ही अपने ससुराल में पहुंचा, मेरी सासू ने बहुत मेहमानी की, मेरी बढ़िया चाय वाय पिलाई, फिर बिठाया मेरे को। शाम का टाइम था, भोजन बन गया। बोले भोजन कर लो कंवर साहब। बढ़िया पूड़ी सब्जी पापड़ वापड़ जितने पकवान होते सब खिलाया। और जैसे ही मैंने भोजन करा, मेरी सासू जी बोले जमाई साहब ऊपर वाले कमरे में चल जाओ, कमरा खाली है, आप तो वहाँ जाके आराम करो। मैं दूसरी मंजिल पे गया, वहाँ डबल बेड का पलंग लगा हुआ था, बढ़िया जाके बैठ गया। और जैसे ही मोबाइल निकाला और पीछे से मेरी धर्मपत्नी पानी का जग लेके आई। मैंने भगवान को हाथ जोड़ा, मैंने कहा आज राजीनामा हो जाएगा। मैं कुछ बात शुरू करूं उसके पहले तो मेरे ससुर साहब आके खड़े हो गए। जब भी आदमी का अच्छा वक्त आता, कोई ना कोई गलत आदमी जरूर आता। वो मेरे ससुर साहब आके खड़े हो गए, बोले बेटी पानी यहाँ रख दे, इस पलंग पे डबल बेड पे जमीन हम दोनों सो जाएंगे। मैंने माथा कूट लिया यार, मैंने कहा ये आदमी भी गजब है यार। वो पानी रख के नीचे चली गई साहब, मेरे को नींद नहीं आई। वो डबल बेड पे एक तरफ मेरे ससुर सोए, एक तरफ मैं सोया, नींद आ नहीं रही थी साहब। रात की 12 बज गई साहब और अचानक किसी के घुंघरू बजने की और पायल खनकने की आवाज आई। मैंने सोचा वो जरूर मेरे से मिलने ऊपर आएगी। मैं पलंग पर उठकर बैठ गया, दरवाजे की तरफ देखने लगा। 5 मिनट तक देखा कोई ऊपर नहीं आया। फिर मैं सोया जरूर, पर नींद किसके बाप को आया यार। जबरदस्ती ये करवट मारूं वो करवट मारूं साहब। और 2 बज गई रात की। 2 बजे फिर किसी के घुंघरू बजने की और पायल झनकने की आवाज आई। फिर मैं उठ के बैठा, मैंने कहा अब तो वो जरूर मुझसे मिलने आएगी साहब। दरवाजे की तरफ सिड़ाव की तरफ देखता रहा, कोई नहीं आया साहब। 15-20 मिनट उधर देखा, फिर सोया और नींद आ नहीं रही थी। फिर मैंने व्हाट्सएप खोला, व्हाट्सएप में भी मन नहीं लगे तो फेसबुक खोली, फेसबुक में मन नहीं लगे तो इंस्टाग्राम चलाया। मन काय में भी नहीं लगे साहब, बस उधर ही उधर देखूं। फिर सोया, फिर नींद नहीं आई साहब। 4 बज गई साहब। 4 बजे फिर किसी के पायल खनकने की, चूड़ी झनकने की आवाज आई। मैंने कहा अब तो 101% जरूर आएगी। मैं उठ के सिड़ाव की तरफ जाने लगा, तब तक तो मेरे ससुर साहब उठ के बैठ गए। बोले कंवर साहब लेट जाओ। मैंने कहा क्यों? बोले कोई चूड़ी उड़ी नहीं खनक रही है और कोई पायल आयल नहीं झनक रही है और कोई मिलने नहीं आ रही है। मैंने क्या आवाज? बोले कोई आवाज नहीं है, वो तो नीचे के कमरे में भैंस बंधी है, वो सांकुल हिला रही है। तो सांकुल आकुल मत हिलाओ, ढंग से ताली वाली बजा दो, आप बेवकूफ मत बनाओ। बढ़िया में बड़े ये नहीं, सरपंच साहब ससुराल गए जब घुघर मार बजी थी। नहीं बढ़िया, बहुत बढ़िया मन से सुन रहे हैं। ये सिर्फ भूमिका थी देश के एक बड़े हास्य के कवि भाई दिनेश भोपाली, और बहुत एक अच्छे बड़े संचालक भी हैं, आज संचालन भी